हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं नहा ली हूँ। घर की साफ़ सफाई हो ही गई है और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं तो अभी मैं खुशी बहुत तेज़ रो रही है। खुशी को दूध पिलाती हूँ। पहले उसने दादी और खुशी दोनों को उठा लिया है, तो उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। ये देखो, ये सब यहाँ पे जगी हुई है और खुशू को भी जगा लिया है। उठ जा भाई, तैयार हो ले स्कूल के लिए। तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अभी सुबह के 5 बजे हैं और 5 बजे उठ के मैं सबसे पहले फ्रेश होके झाड़ू लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ घर में। जब भी मैं उठती हूँ सबसे पहला काम मेरा झाड़ू का ही होता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं झाड़ू से स्टार्टिंग करती हूँ सारे काम की। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू ही उठाई है और मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो सबसे पहले घर की साफ़ सफाई ही मैं सब करती हूँ। स्टार्टिंग मेरे दिन की घर की साफ़ सफाई से ही होती है, बाकी सारे काम बाद में होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाली थी, दिखाने वाली हूँ कि सुबह सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मैं कैसे घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू की है और देखो अभी 5:30 हुए भी नहीं है और मौसम इन दिनों में ऐसा हो जाता है गर्मियों में, तो दिन 5:30 से पहले ही देखो काफ़ी उजाला भी हो रहा है। तो दिन तो 5 बजे से ही थोड़ा थोड़ा निकलने लग जाता है, उजाला होने लगता है। 5:30 आते आते तो काफ़ी उजाला हो जाता है। तो अभी मैंने सबसे पहले झाड़ू ही कंप्लीट की है, फिर उसके बाद अब मैं पोछा लगाऊंगी। रात को थोड़ी ऊपर खुला है, इसमें हवा से मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा सफाई मांगता है ये। यहाँ पे सब कुछ हर रोज़ ही मेरे को झाड़ना पड़ता है, नहीं तो एक दिन भी ना करो तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर उसको साफ़ करने में और दुगनी मेहनत जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी देर हर रोज़ ही 5-10 मिनट लगा लेती हूँ इसमें धोना। ये सीढ़ियाँ वगैरह हर रोज़ ही मैं धो देती हूँ, तो इससे साफ़ रहता है। वरना तो एक दिन भी ना करो तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर दुगनी मेहनत होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं हर रोज़ ही कर देती हूँ इसकी सफाई। और खुशी के पापा आवाज़ लगा रहे, शायद खुशी उठ गई है। खुशी उठ गई है। मैं इसको मम्मी के रूम में लेके आई हूँ क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है वो इतनी जल्दी उठते नहीं हैं, तो उनकी नींद ख़राब कर रही थी, ये बार बार चिल्ला रही थी अंदर। तो मैंने खुशी को मम्मी के रूम में लौटा दिया है। मम्मी अभी उठ गई है, खुशी को लेकर लेटी हुई है, इसीलिए मैं अब फटाफट से पोछा निपटा लेती हूँ। मैंने रूम में अंदर पोछा लगा दिया है क्योंकि रूम में अंदर एसी चला हुआ है, तो एसी को कूलिंग बाहर निकल जाएगी, इसलिए मैंने अंदर कमरा बंद करके ही अंदर पोछा लगाया है। अंदर रूम में छोटी लाइट जलती रहती है, खुशी की वजह से अंधेरा नहीं होता है वैसे तो इसलिए मैंने अंदर झाड़ू पोछा कर दिया गेट बंद करके ही। फिर पीछे नहीं हो पाता है, फिर ऐसे मेरे को अच्छा भी नहीं लगता अगर पूरे घर में एक तरफ से सफाई ना हो तो इसलिए बेडरूम को भी मैंने साथ साथ क्लीन कर दिया था। और ये मेरा किचन ड्राइंग रूम भी साफ़ हो गया है। और अब मैं बाहर खुशू और मम्मी के रूम में भी पोछा लगा लिया है मैंने, और अब मैं बाहर पोछा लगा रही हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन है साफ़ सफाई का। सबसे पहले मेरा यही काम होता है। सुबह 5 बजे उठ के मैं सबसे पहले साफ़ सफाई करती हूँ घर की। उसके बाद का मेरा नहाने धोने का काम स्टार्ट होता है। 7 बजे इसके पापा उठते हैं खुशू के, तो तब तक मैं अपना सारा काम करके खुशू को उठा लेती हूँ 6:30 बजे। वो 6:30 तक मेरा फाइनल हो जाता है, तो 7 बजे तक वो भी नहा के फ्रेश हो के रेडी हो जाता है स्कूल के लिए, क्योंकि उसका स्कूल 7:30 का है। तो 7 बजे तक वो नहा धो के रेडी हो जाता है, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करता है। फिर उसके पापा उठ जाते हैं, तो फिर उनको भी टाइम चाहिए वॉशरूम के लिए, बाथरूम में, तो इसलिए हम इतने अपना निपटा लेते हैं मम्मी बेटा।
अभी मेरा झाड़ू पोछा सफाई का काम हो गया और अभी 6 बजे हैं, तो 6:30 बजे तक आधा घंटा है मेरे पास। इतने में मैं नहा के, और थोड़े कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 जोड़ी कपड़े हैं, उन्हें मैं हाथ से ही धो दूँगी साथ साथ ही। तो मैं नहा के और कपड़े धो के आधे घंटे में ये सारा काम फाइनल कर लूँगी, जो कि मैंने कर लिया है। और अभी मैं लंच का टाइम हो गया है, क्योंकि 6:30 बजे से 7 बजे तक आधे घंटे में मेरे को लंच तैयार करना होता है, ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है दोनों पापा बेटा का। तो इसलिए मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये थोड़ी जल्दी बन जाती है और काटने में आसानी होती है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही बैंगन लिया है। उसकी सब्ज़ी काफ़ी होती है एक की। और अभी मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी भी बनाऊंगी। खुशू को मैं ज़्यादातर टिफ़िन में सब्ज़ी रोटी देती हूँ, क्योंकि कोई फ़ास्ट फूड वगैरह देती हूँ तो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो उसका पेट भी नहीं भरता है और ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती हैं तो इसलिए मैं इसको रोटी सब्ज़ी देती हूँ। हर रोज़ पराठे भी नहीं देती हूँ मैं, उनके फिर नोटिस आने लगते हैं कि बच्चे को सब्ज़ी रोटी देनी है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह इसके लिए सब्ज़ी बना दूँ। इसके टाइम तक सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ मैं। कभी कभार लेट हो जाऊँ या कोई काम ऐसा हो जाता है, या फिर खुशी लेट करवा देती है, बीच में बच्चा है वही रोने भी लग जाता है, तो मैं सब्ज़ी नहीं बन पाती है। वरना तो मैं इसके लिए सब्ज़ी बना के रखती हूँ सुबह सुबह लंच बॉक्स में। अभी खुशी को मम्मी संभाल रही है, तो इसीलिए मैंने लंच तैयार कर रही हूँ इसके लिए फटाफट में किचन में। साथ साथ मेरे को नाश्ते की भी तैयारी करनी है। खुशी के पापा के लिए बेसन का चीला बनता है सुबह सुबह, तो उनके लिए मेरे को उसके लिए भी थोड़ा सा प्याज वगैरह काटने होते हैं। तो सब्ज़ी का साथ साथ मैं उनके नाश्ते की भी तैयारी कर लूँगी, साथ साथ उनके लिए भी प्याज वगैरह काट लूँगी। प्याज हरी मिर्च वगैरह उसमें डालनी होती हैं, उससे थोड़ा टेस्टी बन जाता है बेसन का वो चीला जो मैं बनाती हूँ। तो आटा थोड़ा रखा था शाम का ही, आज मैंने सुबह सुबह ताज़ा नहीं गूँधा है, तो आटे की तो मेरे को नहीं करना है इस टाइम। कभी नहीं होता है तो मैं कर लेती हूँ वैसे, और बच जाता है तो मैं सुबह सुबह खुशू की उसी में बना देती हूँ 2 रोटी, फिर बाद में कर लेती हूँ पापा के नाश्ते के टाइम तक आराम से। सुबह सुबह 2 घंटे की तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है मेरी, लेकिन इसका फ़ायदा इतना है कि उसके बाद सुबह सुबह जो सारे काम हो जाते हैं तो दिन में थोड़ा फुर्सत लग जाती है, मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि फिर खुशी भी ज़्यादा परेशान नहीं करती है। तो सुबह सुबह तो काम हो जाता है तो सही रहता है। फिर दिन में खुशी को नहलाना, खुशी की थोड़ी मालिश वगैरह, वो सब काम मैं आराम से कर लेती हूँ। तो इसीलिए सुबह 5 बजे उठ के 7:30 बजे तक मेरा 2-2.5 घंटे का काम होता है ये। तब तक मैं फटाफट, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन ज़्यादातर काम मेरे हो ही जाते हैं। अभी मैंने साफ़ सफाई, नहाना, कपड़े धोने, और अब ये सब्ज़ी भी बन जाएगी, फिर रोटी बनाने का काम रहेगा दिन में। तो ये मेरे को बहुत फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का सुबह जल्दी उठ के करने से, और अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह काम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं एक दिन अगर लेट हो जाती हूँ उठने में तो फिर मेरा ऐसा काम फैल जाता है कि पूरे दिन भी काम नहीं काबू में आता है, नहीं निमट पाता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी ही उठती हूँ, कोशिश करती हूँ। हमारा रात को सोने का टाइम बहुत लेट का है, इसलिए सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे को, लेकिन अब तो मेरे को आदत हो गई है तब से खुशू स्कूल जा रहा है। पहले तो मैं लेट ही उठती थी, क्योंकि खुशू स्कूल जाता नहीं था, तो उठ के आराम से काम कर लेती थी। लंच वंच सुबह सुबह बनाने की कोई टेंशन होती नहीं थी। अब तो बच्चा स्कूल जाता है तो अपने आप ही नींद टाइम से ही खुल जाती है, नींद इतनी लेट तक आती ही नहीं है। सब्जी को छौंक लगा के रख दिया, और साथ साथ मैंने रोटी भी बना दी हैं। सब्जी में सीटी आ रही है तो इसके साथ ही रोटी भी बन गई हैं। और अभी मैं खुशू के पापा के लिए बस बेसन का वो पूड़ा बनाना है, उनका नाश्ता तैयार करना है।
अभी बस मैं नहा के किचन में ही लग गई थी, बस बीच में खुशी को एक बार दूध पिलाया था। तो अभी मेरे को मैं पूजा करनी भी बाकी है मेरी, तो मैंने अभी पूजा भी नहीं की है। मैंने सोचा पहले फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, कहीं लेट हो जाऊँ, और अगर टाइम नहीं लगा तो खुशू को स्कूल छोड़ने के बाद कर लूँगी पूजा, इसीलिए तो अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। खुशू के लिए भी नाश्ता बना दिया है, तो मैं उसको दूध भी कर दिया है उसको नाश्ता दे दूँगी, इतने वो नाश्ता करेगा। मैं अभी थोड़ा चेंज करके, क्योंकि खुशू को स्कूल छोड़ने जाना है तो मेरे को अभी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं चेंज करके फिर जोत लगाऊंगी एक बार। सुबह सुबह मैं ज़्यादा देर तो पूजा नहीं करती हूँ, बस मैं अपना थोड़ी सी पूजा कर पाती हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन जोत लगा देती हूँ। और नाश्ता और लंच दोनों तैयार हो गए हैं, दोनों पापा बेटा का। तो अभी बस मैं इसका टिफ़िन और पैक कर देती हूँ। अभी बोतल भरनी है पानी की और टिफ़िन पैक करना है, उसके बाद इसका काम तो कंप्लीट है। फिर बस मेरे को हाउसवाइफ्स का तो रूटीन यही चलता है, सुबह सुबह थोड़ी 2 घंटे की भाग दौड़ ज़्यादा होती है। इसमें इस ख़ास चीज़ आज की यही है, इस वीडियो में मेरा मॉर्निंग रूटीन है। आज दूध वाला भी नहीं आया है अभी तक, वैसे तो 7 बजे तक आ जाता है हर रोज़ दूध वाला, लेकिन आज आया ही नहीं है। तो खुशू के लिए तो मैं शाम का दूध इसलिए थोड़ा बचा के रखती हूँ कि अगर सुबह लेट भी हो जाए तो खुशू के लिए सुबह सुबह 1 गिलास दूध हो जाता है। तो अभी मैं नीचे जाऊँगी, खुशू को छोड़ के इतने में आ जाएगा तो तभी नीचे से डोली उठा के लाऊँगी। टाइम हो गया है 7:20 का और अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। तो खुशू अपना बैग चेक कर रहा है एक बार, कोई बुक छूट तो ना जाए घर पे, फिर वहाँ स्कूल में उसको दिक्कत होती है। तो मैंने फटाफट अपनी पूजा कर ली है। पूजा में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, बस 1-2 मंत्र वगैरह ही बोलती हूँ। और अभी मैंने तैयार भी हो गई हूँ, बस मेरे को अब खुशू को छोड़ने ही जाना है। तो वो शूज़ पहन रहा है, इतने में मैं थोड़े से अपने बाल झटका के आके इनको। तो गाइस टाइम हो चुका है 7:30 का, तो अब खुशू के स्कूल का टाइम हो गया है। पहले मैं उसको छोड़ के आऊँगी, सारा काम मैंने कर लिया है। इसका टिफ़िन पैक हो गया है, पूजा वगैरह सब हो गई है, कपड़े धो दिए हैं, नहा ली हूँ। और ये देखो, ये आप सबको हाय बोल रहा है। तो अब चलते हैं स्कूल, पहले इसको स्कूल छोड़ के आऊँगी, उसके बाद मैं आके अपने लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। तो 7:30 बजे तक का ये मेरा रूटीन है। सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक ये सारे काम मैं रोज़ कर लेती हूँ। तो सुबह के 8 बज गए हैं और अब नंबर आया है चाय का। सुबह से 5 बजे से उठ के लगी हुई हूँ, हर रोज़ का यही है। इसी टाइम सब चले जाते हैं, जब खुश हूँ उसके पापा, तभी मेरा चाय का नंबर आता है। अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो ये था मेरा सुबह 8 बजे तक का डेली रूटीन। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। तो हमारे में थोड़ा बोलते भी हैं कि सुबह दिन निकलने से पहले अगर घर में साफ़ सफाई हो जाए, झाड़ू पोछा हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ के सारा झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और फिर सब सोए रहते हैं, तो इसलिए झाड़ू पोछा भी करना आसान होता है, वरना पोछे में ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं और साथ साथ पैर छाप देते हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सबके उठने से पहले ही सफाई सारी कर देती हूँ, तो काम जल्दी भी हो जाता है। और आप बस लंच भी हो गया है, कपड़े धुल गए हैं, नहाना धोना सब कुछ हो गया है, बस खुशी को संभालना है मेरे को दिन में। और दोपहर को 12-1 बजे रोटी बनेंगी, बस ये एक काम रह गया है। तो आप भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड सुबह सुबह काम करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि सुबह एक बार थोड़ी सी देर मेहनत कर लेते हैं, 1 घंटा सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो दिन में थोड़ा टाइम मिल जाता है, वरना तो पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता है। तो कल छुट्टी थी, इसलिए मैं बच्चों की तो थोड़ा लेट उठी, तो पूरे दिन इतना काम फैल गया कि काम हुआ ही नहीं, सारा दिन लगी रही। और कल खुशू के रूम में छोटा कूलर था, मम्मी और खुशू के रूम में, तो उनके रूम में बड़ा कूलर लगाया, कूलर की साफ़ सफाई की, 1-2 काम एक्स्ट्रा भी निकल जाते हैं, तो इसमें फिर पूरा दिन ही चला जाता है।
थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो और सुबह आज मैं जैसे ही जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे आज उठी हूँ ऐसे ही, तो इतना जल्दी काम हो जाता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और ठंड ठंड भी होती है, सुबह सुबह गर्मी भी नहीं होती है, दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो इसलिए काम हो नहीं पाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। ये देखो खुशू छाता लेके टॉयलेट में जा रहा है। बारिश हो रही है, मौसम की पहली बारिश। गर्मी के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो बारिश को देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी लग रही है पहली पहली बारिश। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, छतों पे नाच रहे हैं। वाओ, तेज हो रही है, धीरे धीरे बारिश तेज हो रही है। वाओ, कितना अच्छा मौसम हो। देखो ये सभी सो के आए हैं अभी उठ के, बारिश का इनको पता ही नहीं था। वो देखो टॉयलेट करने गया अभी उठ के, बस आजा अंदर ही आजा। बंद कर ली गेट, बारिश तेज हो रही है। नानी तो सब मम्मी आज सुबह ही पकोड़े बनाने के लिए बोल रही थी, तो मैंने बोला अभी गर्मी ज़्यादा है, एक बारिश होने दो। तो शाम को ही बारिश आ गई। अब तो मम्मी को पकोड़े बना के खिलाने ही पड़ेंगे भाई। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ हाँ, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश तेज हो गई है अब तो मम्मी, बारिश तेज हो गई है। वाओ, नया काम हुआ। बड़ा अच्छा लग रहा है।